राजस्थान के अंदर ओमआर सीट का जो घपला हुआ है, उसका जो ये पूरी घटना है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठ रही है। 4th ग्रेड का भी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया, लोग बोल रहे कि 10,000 ओमआर सीट चेंज कर दी इन्होंने। तो इस बात को खंडित किया है आलोक राज जी ने। उन्होंने कहा है कि मैं ओमआर ऑनलाइन डालूंगा, अब देख लेना। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इन सब के बीच में फंस के रह गया है। देखिए कैसे, जिनकी रैंक 4th ग्रेड के अंदर 21 लाख से लेके 15 लाख 10 लाख है, वो बाकी वैकेंसी में लग चुके हैं। एलडीसी हो, चाहे वनपाल वन रक्षक की हो, महिला सुपरवाइजर वाली, ये जो भी वैकेंसी आएगी उसमें वो लग चुके हैं 10 लाख वाले तक। अब रह गए कौन? अब रह गए जिनकी रैंक 5 से 10 लाख है। वो भी साइड कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि भाई हो गया, देखो हो गया, घपला हो गया, हमारी रैंक ये है, हमें पता लग गया है, कोई मतलब नहीं। जिनकी रैंक 1 लाख के ऊपर है, जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर अंदर आ रही है, उनको भी ज़्यादा कोई स्ट्रेस है नहीं कि भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उनको पता है कि देखो सिलेक्शन हो जाएगा। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 लाख वाले पढ़ने वाले बच्चे, उनको पता है कि भाई देखो ओमआर में कुछ घपला हुआ है या नहीं हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो अगले में हम हो जाएंगे। वो पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं से 54,000 छटेंगे 1 लाख से। अब ये जो 1 लाख के ऊपर है और 5 लाख के बीच में, अब ये आबादी है ना, ये आबादी फैला रही है ये बातें कि सीबीआई जांच करवाओ, पेपर लीक का मामला है, ये हो गया, आलोक राज जी ने ये कर दिया, संजय माथुर है इसमें इन्वॉल्व है 4th ग्रेड में। कौन है? जिनकी रैंक 1 लाख से ऊपर है और 5 लाख के नीचे। उनको क्या उम्मीद है? उनको उम्मीद है कि भाई कैसे भी करके घपला साबित कर दो, इस भर्ती को रद्द करवा दो, अगली भर्ती में कनेक्ट कर दो कि भाई ये भर्ती कैंसिल है, वापस होगी। वो एक मौका चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके साम दाम दंड भेद ये भर्ती रद्द करवा दो, जिससे क्या होगा कि हमारा बेनिफिट होगा कि भर्ती रद्द होती हमें दूसरा मौका मिल जाएगा। जैसे कि जेईई मेंस के अंदर मिलता है कि आप फेल हो गए, एक मौका और है। भाई ये राजस्थान है, इसमें कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। मौका मिला था 19 सितंबर 20 सितंबर 21 सितंबर में आपको मौका मिला था, 3 दिन था एग्ज़ाम, वहाँ अचीव करते। अब वो पॉपुलेशन ही ट्विटर पे कर रही है भाई साहब, अरे हमने ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब कर देंगे, वो कर देंगे, आंदोलन करेंगे। वो पॉपुलेशन है 1 से 5 लाख वाले। बाकी तो अपना काम कर रहे हैं, जो नीचे लगे थे 5 लाख से नीचे वाले 10 लाख 21 लाख वाला 21 लाख जिसकी रैंक है, क्यों, उसको क्या मतलब है कि वो इस झंझट में फंसेगा कि पेपर लीक हो गया। तो यहाँ बात ये नहीं कि पेपर क्यों लीक हो गया, कैसे हो गया, बात ये है कि लोग अफवाह ज़्यादा बनाते हैं। आलोक राज जी एक फौजी है, और याद रखिए फौजी अपना सर कटा सकता है, लेकिन 21 लाख युवाओं के साथ धोखे की बात तो मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि भाई ऐसा कर सकते हैं। और यदि आलोक राज जी पे तो मुझे तो 100% बिलीव है। हो सकता है अलग अलग सबकी प्रतिक्रियाएं होती है, आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे को है। और यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो भाई साहब, फौजी से बेहतर इस देश के अंदर कोई नहीं। आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि ये आप मान के चल रहे हो कि आलोक राज जी फ्रॉड है, भजन लाल जी या किसी नेता को है ना आप अध्यक्ष बनाओ, तो ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना वो भी नहीं होंगे। लिख के दे रहा हूँ आपको, ये तो आईएएस वगैरह, कोई फौजी वगैरह जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो थोड़े सेंसिबल लोग होते हैं, उनको अध्यक्ष बना रहे हैं। नेताओं को बना दो, ये एग्ज़ाम नहीं होंगे, अपनों को लगा देंगे। वो तो डासरा जी ने पूरे आईएएस वगैरह को आरएस वगैरह लगवा दिए थे। तो ये बात यहाँ से है कि ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं कि पेपर रद्द कर दो, इनसे क्या हो रहा है कि जिनकी रैंक अच्छी आई वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कहीं भर्ती रद्द ना हो जाए। नहीं, भर्ती रद्द नहीं होगी। यदि कोई भी घोटाला हुआ है तो ओमआर सीट अपलोड होगी। ओमआर सीट में से आप 5 से 10 लोगों को यदि पकड़ लिया कि साहब ये तो पढ़ता ही नहीं था, गाय भैंस चराता था, कैसे सिलेक्ट हो गया, एसओजी उस पर कार्रवाई करेगी। तो यही बात है, ज़्यादा
इस पे जो माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल पता नहीं क्यों बनाया जा रहा है। कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ये माहौल बना के कुछ अलग ही राजनीति खेली जा रही है। हालांकि जांच होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिस पे कमेटी बैठे, जो आरोपी उनको सज़ा मिले। लेकिन जो फोर्थ ग्रेड वाले हैं वो थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई कहीं भर्ती ना जाए। भर्ती मुश्किल है, रद्द होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा लग रहा है। क्यों कर दी जाए यार, कोई आधार ही नहीं है। बहुत सारे ट्वीट देखे होंगे लोग, रेगुलर ट्वीट कर रहे हैं कि भाई क्यों करें भर्ती रद्द। भर्ती रद्द करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे, पॉइंट समरी ऑफ द दिस वीडियो यही है कि जिनकी रैंक 5 लाख के ऊपर है, 1 लाख के नीचे है, ये बीच वाली पॉपुलेशन है, ये थोड़े इनसिक्योर है। इनको लग रहा है कि कहीं हमारा कहीं मौका मिल जाए। और बाकी जिसकी 21 लाख है वो मज़ा कर रहा है, वो बैठा है, उसको तो चाहे भर्ती रद्द हो गई तो ठीक है, पोस्टिंग मिल गई तो भी ठीक है, उसका तो सिलेक्शन नहीं है। और जिसकी रैंक अच्छी है वो लग गया कि भाई चलो इसमें सेलेक्ट हो गए तो अगली में तैयारी कर लेंगे। इसलिए अफवाहें ना उड़ाएं, लॉजिक पे बात होगी। और इस वीडियो के तहत आपको यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यदि मेरे सजेशन, मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आखिर तक हम लड़ेंगे, चैनल का नाम भी आखिर तक है, हम आखिर तक लड़ेंगे। जय हिंद।